क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्ट सेकंड ऑफ योर जर्नल, क्लास 11th का सबसे प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर, सबसे बढ़िया, जिसमें आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझने का काम करता है और जहां से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है ना क्लास, वो चैप्टर था जर्नल। और हम पार्ट फर्स्ट में बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे क्या सब जर्नल्स होते हैं, क्या जर्नल का आपका अपना फॉर्मेट होता है। दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ जर्नल, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एंट्रीज को करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जब आप लोग देख रहे हो तो बेसिकली अच्छे से 90 डिग्री एंगल के साथ बैठ के और नोटबुक पेन के साथ आप लोग बेसिकली मेरे साथ हर एक चीज को नोट करें, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा वो पार्ट 3 और आने वाले लेजर से रिलेटेड, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जितना भी आप आगे अकाउंटेंसी पढ़ोगे, सभी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो जर्नल लगता है। और जर्नल एंट्रीज का आपको ड्यूअल एस्पेक्ट, क्रेडिट एंड डेबिट क्लास आपको समझ में आना चाहिए। वैसे मैं करा चुका हूं क्रेडिट एंड डेबिट और रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, और दोनों मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोगों ने स्टडी किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके पहले वो वीडियो देख सकते हो, तभी आप लोगों को ये जर्नल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट गेट स्टार्टेड, और समझने की कोशिश करते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज पढ़ेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। अब आप लोगों को अगर किसी बच्चे को याद हो, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा और अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, तो आपने जर्नल का फॉर्मेट देखा होगा। ठीक है, एक बार बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और आप भी मेरे साथ कोशिश करो बनाने की, किस तरीके से मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट बनाया था। ठीक है, और जिसमें आपने 2-3 चीजों को नोटिस किया था जी क्लास। पहला आपका था डेट, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन आप लोगों ने किससे रिलेटेड की थी, डेट से रिलेटेड की थी। ठीक है, यानी कि सॉरी ट्रांजेक्शन नहीं, कोई भी डेट। ठीक है, डेट का मतलब क्या है, तारीख। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या डाल रहे थे, आप लोग डेट डाल रहे थे। ठीक है, सेकंड आपने क्या डाला था, पर्टिकुलर्स को डाला था। क्लियर। थर्ड में आप लोगों ने क्या डाला था, पर्टिकुलर्स के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डाला था आपका अमाउंट। हाँ जी क्लास, क्या डाला था, अमाउंट। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो लेजर का जो आप लोग फोलियो बोल सकते हो। ठीक है, फिर आपका था अमाउंट, और फिर क्या था आपका क्रेडिट, एंड फिर क्या था आपका डेबिट। हाँ जी क्लास, क्या था आपका क्रेडिट और फिर क्या था आपका डेबिट। बिल्कुल आसान, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। नहीं आया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहे। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो जर्नल एंट्री। हाँ जी क्लास, क्या कह सकते हो आप लोग, जर्नल एंट्री। क्लियर है। सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था डेट। ठीक है, सेकंड आप लोगों ने क्या था, यहाँ पे आप लोगों ने लिखा था पर्टिकुलर्स। ओके, मेरे को समझ में आ गया, ये क्या था आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल से एंट्री कहाँ पे जाएगी, लेजर में। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप लोग, लेजर फोलियो, हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे डेबिट। हाँ जी क्लास, और यहाँ पे क्या था आपका क्रेडिट। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था जो किसका था, जर्नल का था, जर्नल से रिलेटेड था। ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप सभी को याद हो तो कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लिखा कैश अकाउंट, और यहाँ पे क्या डालते थे आप लोग, डेबिट। ठीक है, टू का मतलब क्या है, जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आप लोग टू कह सकते हो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यानी कि ये यहाँ से डेबिट होकर एंट्री और यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, लेजर फोलियो का मतलब क्या था कि जो आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो आप लोगों ने फर्स्टली कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, जर्नल में रिकॉर्ड किया है, वो आपके लेजर में किस पेज नंबर पे जाएगा। ठीक है, यानी कि लेजर में आपके किस पेज नंबर पे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेजर फोलियो। ठीक है कि नहीं, आप लोग लेजर फोलियो बोलते हैं। अमाउंट का मतलब आपको पता है, डेबिट का मतलब आपको पता है, और क्रेडिट का मतलब आप लोगों को पता है। क्लियर। अच्छा, एक बात और आपको बता देता हूं क्लास, कि यहाँ पे चाहे 11 तो चाहे आप लोग 12, तो ये लेजर फोलियो वाला कॉलम आपका खाली रहेगा। ठीक है, आपका ये प्रैक्टिकली करते तब यूज होता है, ऐसे आपके यूज नहीं होगा। क्लियर। तो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, आप लोग बस इसको समझ ले, आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप अभी सभी को याद हो तो यहाँ पे हम डालते थे नरेशन। हाँ जी क्लास, क्या डालते थे हम लोग, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या था आपका, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को क्या बोल रहे थे आप लोग, नरेशन। और अगर आप लोगों को क्लास याद है तो जो नरेशन का मेन मोटिव क्या था, कि आपको ट्रांजैक्शन का नेचर पता चल जाए। ठीक है, और उसका क्यों हुआ है, ठीक है, किस पर्पज से ट्रांजैक्शन हुआ है, वो आपको पता चल जाए। क्लियर है। तो ये दो मेन मोटिव है कि आप लोग नरेशन को रीड आउट करके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, हाँ जी क्लास, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसका पर्पज और ट्रांजैक्शन का नेचर आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। यहां तक हम लोगों ने अब समझा था, और अब आज हम करेंगे
करेंगे सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं क्लास आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में, ठीक है, और आगे तक काम आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग ये साथ साथ एक एक चीज को नोट करें। सम ऑफ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम लोग यहाँ पे ड्यूअल एंट्री सिस्टम करते हैं। ड्यूअल एंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें एक साइड डेबिट होगी, हाँ जी क्लास, और एक साइड होगी आपकी क्रेडिट। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों ही इक्वल ही होंगी, हाँ जी क्लास, क्या होंगी, ये दोनों ही आपकी इक्वल, यानी कि आपकी क्रेडिट वाली अमाउंट, डेबिट वाली अमाउंट, क्रेडिट वाली एंट्री और डेबिट वाली एंट्री इक्वल होंगी इन देयर मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड में क्लास क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे मेरे अगर एक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपया, ठीक है, तो वही मैं क्या कहूंगा, उतना ही क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोल रहे थे, ड्यूअल एंट्री। एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ ड्यूअल एस्पेक्ट, फर्स्ट इज क्रेडिट एंड सेकंड इज डेबिट। आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ा क्रेडिट और डेबिट वाला, मैं फिर बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये क्या आपका क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो ध्यान से देखें। अब मैं आपको एक चीज बहुत बेसिक बता देता हूँ। अब जब आप लोग एंट्री करते हो ना क्लास, तो दो एंट्री होती है आपकी, एक होती है सैंपल एंट्री और एक को बोलते हैं आप लोग कंपाउंड एंट्री। अब ध्यान से देखें, सिंपल एंट्री का मतलब है क्या, ठीक है। सिंपल एंट्री का मतलब बिल्कुल सिंपल है क्लास। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सिंपल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो सिंपल एंट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सिंपल एंट्री इज नथिंग। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका सिंपल एंट्री, ध्यान से देखें, सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में क्या है, अब दो चीजें आप लोगों को नोट करनी है, ठीक है। वन अकाउंट इज डेबिट, आप लोग क्या लिखोगे, वन अकाउंट इज डेबिट, ठीक है। एंड आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, वन अकाउंट इज क्रेडिट। आपका एक ही अकाउंट क्या होता है, आपका डेबिट होता है, एक ही अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वन और मोर देन वन, आप लोग क्या कह सकते हो, वन और मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन अकाउंट डेबिट हो सकता है, क्लियर। और वही आपका वन और मोर देन वन अकाउंट, वन और मोर देन वन, ठीक है। आप लोग वन और मोर देन वन अकाउंट आपका क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, हाँ जी क्लास। यानी कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, क्रेडिट भी होगा और डेबिट भी होगा, या दोनों ही होंगे, ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप लोग, कंपाउंड एंट्री, क्लियर। जैसे आप लोग ले लो आपका कैपिटल, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान हो किसी बच्चे को, तो कैपिटल में ड्यूअल एस्पेक्ट क्या था क्लास, आपका पहला था कैश प्लस होएगा, ठीक है, कैश आएगा इसलिए क्या होगा, प्लस होएगा, और कैपिटल भी क्या होगा क्लास आपका प्लस होएगा, ठीक है। आप लोगों ने मान लो 50,000 रुपया कैपिटल लगाया है कैश, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो कैश क्या आपका एसेट, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो एसेट है ना, एसेट अगर प्लस होता है तो वो क्या होता है, डेबिट साइड में जाता है, ओके, ठीक है। तो ये कैपिटल किस में चला जाएगा क्लास, आपका क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर आप लोग इसका जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, आप लोग बनाओगे, ठीक है। आप लोग कहोगे कि जो कैश अकाउंट है आपका, ठीक है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका क्लास, डेबिट, हाँ जी क्लास, क्या हो रहा है आपका, डेबिट। और कितना हो रहा है आपका, अमाउंट कितना है आपका, 50,000, ओके, समझ में आ गया। ये क्लास क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, ठीक है। और टू कैपिटल अकाउंट, हाँ जी क्लास, क्या बोलोगे आप लोग, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है आपका, 50,000, ठीक है। तो ध्यान से देखें, एक ही अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, एक ही अकाउंट आपका डेबिट हुआ, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे सिंपल एंट्री, हाँ जी क्लास, क्या बोलोगे आप लोग, सिंपल एंट्री, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसी को मैं कहता हूं, आपका जो मालिक है उसने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को, अब जो टोटल कैपिटल उसने दिया है क्लास, वो 1 लाख रुपए दिया, हाँ जी क्लास, कितना दिया आपका, 1 लाख रुपए, ठीक है। जिसमें आपका कैश है 80,000 रुपए, ओके, कितना है आपका कैश, 80,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अब उसने एसेट दिया, एसेट हमको दिया है, ठीक है, एसेट्स कितना दिया है, 20,000 रुपए का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, अगर आप लोग इसकी एंट्री बनाना चाहो, जर्नल एंट्री, तो वही एसेट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कैश अकाउंट, ठीक है, क्या हुआ आपका, डेबिट हुआ है, ठीक है, कितना हुआ आपका, 80,000 रुपए, ओके, समझ में आया। और एसेट अकाउंट ही क्या होगा आपका, डेबिट होगा,
एसेट अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा, कितना होगा 20,000। क्लियर, तो ये दो अकाउंट एक क्या हो गया आपके डेबिट हो गए, ठीक है। और 2 आप लोग क्या लिखोगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में कितना आ गया क्लास आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्यूअल एंट्री है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं आप लोग कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो दो तरीके की एंट्री होती है, अगर आपका 1 अकाउंट क्रेडिट 1 अकाउंट डेबिट है तो उसको आप लोग सिंपल एंट्री बोलोगे। अगर आपका मोर देन 1 अकाउंट डेबिट या फिर मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिट या फिर दोनों ही मोर देन 1 है तो क्लास उसको क्या बोला जाता है आपका, उसको बोला जाता है आपका कंपाउंड एंट्री। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखें क्लास, सबसे जरूरी चीज आपको बता रहा हूं, आप लोग एक एक चीज को नोट कर ले, पेपर पेन ले ले और एक एक एंट्री को बनाए, ध्यान से समझे। अब मान लो मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, मैंने क्या है क्या इंट्रोड्यूस किया कैपिटल। अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूं, अब कैपिटल में 3 टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर सकता हूं क्लास, ठीक है। पहला है मैं कैश के टर्म में कर सकता हूं, ठीक है। हो सकता है मैं चेक के टर्म में करूं, यानी कि मैंने चेक से पेमेंट किया, ठीक है। हो सकता है मैंने स्टॉक या फिर एसेट, हाँ जी क्लास, क्या किया मैंने स्टॉक या फिर एसेट्स को क्या किया है अपना आपका कैपिटल किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैंने कैश से, हाँ जी क्लास, कैश से पेमेंट किया है, कैश से कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और किस में जाएगा कैपिटल अकाउंट में, वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। हाँ जी क्लास, क्या हो जाएगा वो आपका क्रेडिट। तो अगर आप लोग कैश में पेमेंट करते हो तो आप क्या लिखते हो, कैश अकाउंट आपका होता है डेबिट और कैपिटल अकाउंट होता है क्लास आपका क्रेडिट। ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को नोट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर यही अमाउंट अगर हम कैश में ना करके, अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर कैश में नहीं करते हैं, ये अमाउंट किस में करते हैं चेक में, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, लेकिन पैसा किस में जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन कैपिटल अकाउंट तो वापस से क्या हो रहा है, वही हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे आके हम अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है आपका जर्नल एंट्री। अगर आपका इंट्रोड्यूस कैपिटल होता है इन द टर्म्स ऑफ कैश तो आप लोग ये एंट्री डालोगे। अगर आपका होता है इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ चेक बैंक, ठीक है, तो आप लोग ये एंट्री डालोगे। और हो सकता है आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हो स्टॉक में या फिर एसेट में, तो ये वाली साइड क्लास क्या हो जाएगी आपकी डेबिट और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट। वापस से कैपिटल क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल आ जाएगा क्लास आपका क्रेडिट में। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपके जर्नल एंट्री है, किससे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड। मेक श्योर करें आप लोग अच्छे से नोट कर ले और इनका यूज हम लोग करेंगे, एकदम बढ़िया से लर्न होना चाहिए आपका, देखते ही आप लोग ट्रांजेक्शन दिमाग में आ जाए। अच्छा, अगर मैंने ड्रॉइंग किया, ड्रॉइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है जी क्लास, क्या किया मैंने, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ठीक है। पर्सनल यूज के अगर पैसा निकाला है तो पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको पता सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग क्या होता है, डेबिट होता है। और किस में चला जाएगा, वो कैश में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कैश में क्या हो जाएगा क्रेडिट और ड्रॉइंग में किस में हो जाएगा आपका, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो ये वाला अगर ड्रॉइंग के केस में आपका ट्रांजेक्शन आता है तो आप ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट, और आपका कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। ये वाला जर्नल एंट्री भी आप लोग नोट कर ले अच्छे से और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों ने परचेज बनाया, जी क्लास क्या बनाया, परचेज, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी चीज परचेज करते हो, ठीक है, अगर आप लोगों को याद है कोई भी चीज आपने परचेज किया है तो दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। पहला हम लोग कैश पे परचेज कर सकते हैं, दूसरा उधारी पे परचेज कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखें, अगर मैंने चीज कैश पे परचेज किया, अगर आप लोगों ने कैश पे परचेज किया तो याद करो दोबारा से, अगर आप लोगों को याद हो कि अगर कैश पे परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आपका क्लास क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेबिट। हाँ जी क्लास, क्या हो जाएगा आपका डेबिट। अगर कोई भी सामान खरीदा आप लोगों ने तो आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, क्लास आपका डेबिट होगा, लेकिन कैश और बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ जी क्लास, क्या होगा आपका क्रेडिट, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट, लेकिन आपका जो परचेज अकाउंट है वो क्या होगा आपका डेबिट। इफ यू परचेज एनीथिंग इन कैश, आप किस में खरीदते हो क्लास, आप कैश में खरीदते हो। लेकिन अगर क्या हो, अगर हम किस में खरीद ले, उसको क्रेडिट, उधारी पे खरीद ले, ठीक है। तो अभी तक आपने परचेज अकाउंट को डेबिट में डाला था तो परचेज अकाउंट ही डेबिट में जाएगा, लेकिन जो बैंक में आपका कैश जो डेबिट क्रेडिट हुआ था ना, बैंक कैश जो क्रेडिट हुआ था, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, क्रेडिटर्स में। जी क्लास, किस में चला जाएगा आपका, क्रेडिटर्स में। जो उधारी लोग हैं, ठीक है, जो जिन्होंने उधारी दिया था, तो आपका क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, क्या हो सकता है कि अगर आपका सामान रिटर्न कर दिया,
उधारी खरीदी हुई रिटर्न, और इसको क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। नोट कर ले क्लास, रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, परचेज अकाउंट था, अब इसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। हाँ जी क्लास, क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट, ठीक है। लेकिन जो आपका परचेज अकाउंट है वो, परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्या होगा आपका, क्रेडिट। अच्छे से आप लोग इसको लर्न करें, ध्यान से समझे मैंने क्या बताया है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी क्लास, क्या हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल, क्लियर है, इसका जस्ट क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल। फिर बता रहा हूं, अगर आप लोग क्रेडिट पे सामान खरीदते हो तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन सामान क्रेडिट पे लिया हुआ आप लोगों ने वापस दे दिया, ठीक है, तो जो आपका क्रेडिटर अकाउंट है वो डेबिट होएगा, और जो आपका परचेज अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्या होगा आपका, क्रेडिट होएगा, ठीक है। अगर अच्छा कभी ना कभी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जिनसे आप लोगों ने उधारी लिया, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेमेंट किया, आप लोगों ने क्या किया क्लास, पेमेंट किया है उधारी को, क्रेडिटर्स को आप लोगों ने क्या किया है, पेमेंट किया है। अगर आप लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो ध्यान से देखो क्लास, क्या होएगा आपका, क्रेडिटर अकाउंट तो डेबिट होएगा, लेकिन कैश अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट। हाँ जी क्लास, कैश अकाउंट क्या होएगा आपका, क्रेडिट, क्योंकि आप लोगों ने कैश में पेमेंट किया। हाँ जी क्लास, कैश में पेमेंट किया, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चेक से लेके आते हो तो बैंक आता है, और अगर आप लोग कैश से लेके आते हो तो कैश आता है, क्लियर। तो आई होप कि जो परचेज अकाउंट है ना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लो आप लोगों ने परचेज कैश पे किया है, किस पे किया है, तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, आपने चेक से किया है तो परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों ने क्रेडिट पे किया है तो परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, अगर आप लोगों ने सामान उल्टा दे दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट में आएगा वो, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेमेंट किया है क्रेडिटर को तो आप लोग क्या कहोगे, क्रेडिटर अकाउंट टू द कैश अकाउंट, आप लोग क्या बोलोगे, क्रेडिटर अकाउंट टू द कैश अकाउंट, क्लियर। आई होप कि उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप लोग ये एंट्री बना रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। नाउ अगर वही आपका सेम प्रोसेस, अगर आपको सेल करना है जी क्लास, क्या करना है आपको, सेल, तो सेल भी दो तरीके से हो सकता है। पहला आपका क्या हो सकता है, कैश में हो सकता है, और दूसरा किस पे हो सकता है आपका, क्रेडिट पे हो सकता है, ठीक है, उधारी पे हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर नहीं होगा सेल के टाइम पे, क्या बनते हैं आपके डेटर्स। हाँ जी क्लास, क्या बनते हैं आपके डेटर्स। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डेटर का बनाओगे, ठीक है। ये सेल क्रेडिट पे हुआ है और ये सेल किस पे हुआ आपका, कैश पे हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सेल किया है किस पे, कैश पे, ध्यान से देखिए क्लास, अगर आप लोगों ने सेल किस पे किया है, कैश पे, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट आपका डेबिट होएगा और आपका सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होएगा। वेरी सिंपल, आपका क्या बोला मैंने, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि आपने सेल किया है, ठीक है, और आपका सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो, यही सेल अगर आप लोगों ने किस पे किया, क्रेडिट पे किया। अगर आप लोग क्रेडिट पे करते हो तो डेटर्स अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट होता है। जी क्लास, क्या होता है आपका, डेबिट होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सेल किया है, खरीदा नहीं है, सेल किया है, और उसके साथ जो सेल अकाउंट है वो क्या होगा क्लास आपका, क्रेडिट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्या हो अगर जो सामान उधारी लेके गया था आपका जो कस्टमर है वो आपको रिटर्न कर दे, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। वहां पे आउटवर्ड था, अगर आप परचेज के केस में लेते हो तो रिटर्न आउटवर्ड होता है, लेकिन सेल्स के केस में क्या होता है आपका, रिटर्न इनवर्ड होता है। रिटर्न को क्या बोलते हो, रिटर्न इनवर्ड, क्लियर। तो मैंने बताया अगर आपने सेल्स किया क्रेडिट पे तो क्रेडिटर टू द कैश, आप लोग क्या, सॉरी, क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर आप लोगों का सामान वापस आ गया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू द डेटर्स अकाउंट। हाँ जी क्लास, क्या होगा आपका जर्नल एंट्री, आपका होगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट टू द डेटर अकाउंट, क्लियर। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, कभी ना कभी तो आप लोगों को पेमेंट करना ही पड़ेगा, अगर आपका डेटर है, आपसे उधारी सामान लिया तो कभी ना कभी तो वो आपको पेमेंट करेगा। अगर जब भी वो पेमेंट करेगा तो उस टाइम पे क्लास आपको कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट कहां से जाएगा, डेटर अकाउंट में, यानी कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और आपका डेटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परचेज रिटर्न का क्या होता है, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हैं, परचेज आप लोग कैश और क्रेडिट में, सेल्स कैश और क्रेडिट में, कैपिटल आप लोगों ने पढ़ा, ड्राइंग आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कैश डिपॉजिट की आप लोगों ने बैंक में और कैश विड्रॉ की आप लोगों ने बैंक में। अच्छा, आप लोग एक चीज छोटी सी नोट कर ले क्लास, वो ये है कि ओपन करंट अकाउंट, आपका करंट अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब मैं पर्सनल अकाउंट पर्सनल के लिए होता है, लेकिन फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, करंट अकाउंट यूज करते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझे, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में तो आपका बैंक अकाउंट टू द कैश अकाउंट। हाँ जी क्लास,
आपने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, तो क्या आपका जर्नल एंट्री बनेगा, आपका जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट टू द कैश अकाउंट, क्योंकि आपने जमा किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने निकाला है तो कैश अकाउंट टू द बैंक अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री बनेगा। अगर आप लोगों ने पैसा निकाला तो क्या बनेगा, जर्नल एंट्री। आप लोगों ने निकाला मतलब कैश, आप लोग क्या कहोगे, कैश अकाउंट। कहां से निकाला, आप लोगों ने बैंक से निकाला, ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया, क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया, कहां पे किया, बैंक में किया, क्या किया, कैश पे, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग सेल्स की बात करें तो आप लोगों ने सामान बेचा, क्या किया, बेचा, ठीक है। कहां से बेचा, क्या बेचा, सामान बेचा, किसको बेचा, डेटर्स को बेचा, ठीक है कि नहीं। ऐसे कैश में बेचा तो आपने क्या मिला, आपके पास क्या है, कैश, और किसके बदले आया, सेल्स के बदले आया। आई होप कि जो क्रेडिट और डेबिट का ड्यूअल एंट्री सिस्टम है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट एंड फाइनल एंट्री आप लोग नोट कर लो, बाकी सब हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता, ज़्यादा आपके ऊपर टॉर्चर नहीं करना चाहता। आप अच्छे से इन सबको लर्न करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बहुत जल्द सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब आपका एक्सपेंस एक तो, और दूसरा क्या क्लास आपका इनकम है। हाँ जी क्लास, पहला क्या आपका एक्सपेंस और दूसरा क्या आपका इनकम। अब देखें ध्यान से, एक्सपेंस आपका होएगा हमेशा, एक्सपेंस के केस में डेबिट, और आपका कैश क्या होगा, क्रेडिट। हाँ जी क्लास, क्या होगा आपका, कैश क्या होगा, क्रेडिट। और अगर आपका इनकम है तो कैश होएगा डेबिट, और आपका इनकम क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। आप लोग अच्छे से क्या कर ले, इसको नोट कर ले, नोट्स बना ले, और अच्छे से एक एक जर्नल एंट्री को आप लोग क्या कर ले, क्लास अच्छे से नोट कर ले। क्लियर। आई होप कि ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा, जर्नल का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, और हम पार्ट 3 में जब मिले तो आप सभी को ये सारी एंट्रीज क्या हो, याद हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।